Assalamu alaikum and welcome back. This is our lecture number 12 in the course of Introduction to Programming. आज की इस लेक्चर में हम नेस्टेड इफ एल्स की बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने बात की थी इफ स्टेटमेंट की और एल्स स्टेटमेंट की। सो इफ और एल्स स्टेटमेंट के बाद आज हम आगाज़ करेंगे नेस्टेड इफ एल्स का। सो व्हाट इज़ नेस्टेड इफ एल्स? नेस्टेड इफ एल्स क्या होती है? आप इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर यानी इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट का लेक्चर देखा है, क्योंकि उसमें हमने बात की थी कि इफ स्टेटमेंट क्या है और हमारे लिए क्या करता है, फिर एल्स स्टेटमेंट क्या है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और इफ स्टेटमेंट में हमारे पास कौन से फ्लास थे और इसमें क्या मसले थे, क्या वजह थी कि हमें एल्स को यूज़ करना पड़ा, और एल्स की वजह से हमने इफ़ को किस तरह इम्प्रूव किया था। तो आज इस लेक्चर से पहले ज़रूरी है कि आपने हमारा पिछला लेक्चर ज़रूर देखा है होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप ज़रूर इसको जाके पहले देख लें। तो चले स्टार्ट करते हैं। आज नेस्टेड इफ एल्स की बात करेंगे। तो नेस्टेड इफ एल्स दरअसल इफ एल्स ही है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इस लिहाज से कि इसमें हम फिर इफ़ के अंदर हम अगर दोबारा इफ़ को यूज़ करते हैं या एल्स को यूज़ करते हैं या इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं, या इसी तरह एल्स की बॉडी में हम अगर इफ़ को यूज़ करते हैं, एल्स को यूज़ करते हैं या इफ़ एल्स दोनों को यूज़ करते हैं, तो इस सिचुएशन को हम नेस्टेड इफ़ एल्स कहते हैं। यानी अगर आप किसी इफ़ कंडीशन के अंदर या एल्स कंडीशन के अंदर अगर आप कोई दूसरा इफ़ या एल्स इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम नेस्टेड इफ़ एल्स का नाम देते हैं। ठीक है, सो ये हम कैसे करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू सबसे पहले ये चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं या आप एक ऐसा कोड लिखना चाहते हैं जिसके ज़रिए आप ये डिसाइड करें कि मुझे क्या पहनना है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर। ठीक है, आपने मौसम के हालात को देखते हुए ये डिसाइड करना है कि मैंने क्या चीज़ पहननी है। ठीक है, सो अगर गर्मी है तो फिर आपको क्या पहनना है, और अगर सर्दी है तो फिर आपको क्या पहनना है। ठीक है, तो इसीलिए चीज़ को हम कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे और देखते हैं कि कैसे हम नेस्टेड इफ एल्स को इसमें यूज़ करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़ और बहुत ही हमारे साथ आखिर तक स्टे विद अस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना हमने इस चीज़ की दो वेरिएबल्स लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन से वेरिएबल्स हमने लिखने हैं देखते जाइए। इंट मैं एक वेरिएबल लूँगा टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर या सिर्फ आप मुखफ़्फ़फ़ इसके लिखें टेम्प। ठीक है, और एक मैं लिखूँगा इज़ रेनिंग। ठीक है, ये दो वेरिएबल मैंने लिख लिए और इन दो चीज़ों की बुनियाद पे हमने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी चीज़ और क्या पहननी है। ठीक है, टेम्परेचर को देखना है हमने और रनिंग कंडीशन हमने देखनी है कि क्या बारिश हो रही है या बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अभी आपने ये प्रोवाइड करने हैं कंप्यूटर को, आपने बताने हैं कि टेम्परेचर क्या है और रेन का क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा कि प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ इंटर टेम्परेचर। तो प्रिंट एफ इंटर टेम्परेचर आपने यहाँ पर लिख दिया। अब जो आपने टेम्परेचर की वैल्यू पास की है कीबोर्ड से, ठीक है, ये जो आपने टेम्परेचर की वैल्यू पास की है इसको आपने टेम्परेचर वेरिएबल में सेव करना है। तो इसके लिए आप लिखेंगे स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्कैन एफ ठीक है, और इसके साथ हम लिखेंगे स्कैन एफ %d, यानी कि कंप्यूटर को हमने बता दिया %d के ज़रिए कि आपने इंटीजर वैल्यू लेनी है कीबोर्ड से, और जब आप इंटीजर वैल्यू लेंगे तो आपने उसको कहाँ पे रखना है ये बताने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा एंड, यानी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और किस वेरिएबल में स्टोर करना है, हमने स्टोर करना है टेम्प नाम की वेरिएबल में। आई होप कि यहाँ तक आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर चुकी होगी। सो अभी अब तक आपने कंप्यूटर को सिर्फ टेम्परेचर की कंडीशन बताई है, टेम्परेचर के साथ साथ आपने रेन की कंडीशन भी बतानी है। तो इसके लिए मैं दोबारा प्रिंट एफ का इस्तेमाल करूँगा। तो इसके लिए मैं कंट्रोल ई से यही प्रिंट एफ मैंने कॉपी किया और अल्ट डाउन एरो के थ्रू हम इस चीज़ को नीचे लेके आते हैं। तो इस तरह की शॉर्टकट इस्तेमाल करने से आपको कोड दोबारा लिखने नहीं पड़ेगी, इस तरह आपका टाइम सेव हो जाएगा। आप सिर्फ चेंजेस कर दें इसमें कि आपने मैसेज क्या प्रिंट करना है। तो मैसेज आपने ये प्रिंट करना है, आपने पूछना है यूज़र से कि क्या बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम
लिखेंगे कि इज, क्या बारिश हो रहा है या बारिश नहीं हो रही है, ये आपने पूछना है। और ये बताने के लिए कि यस या नो, तो कंप्यूटर के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कंप्यूटर के लिए यस का मतलब होता है 1 और नो का मतलब होता है 0, ठीक है। सो अगर आपने ये बताना है कि यस इट इज़ रनिंग तो आपने 1 प्रेस करना होगा, और अगर आपने ये बताना है कि नो इट इज़ नॉट रनिंग यानी आपका आंसर नो है तो आपको 0 प्रेस करना होगा, क्योंकि कंप्यूटर 0-1 की लैंग्वेज समझता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए। तो मैं दोबारा जब इजी ट्रेनिंग का आंसर दूंगा तो मैंने कहा स्टोर करना है इस चीज़ को के लिए मैं स्कैनएफ का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं पहले वाला स्कैनएफ दोबारा कंट्रोल ई से इसको कॉपी करता हूँ, डुप्लीकेट लाइन इसका बनाता हूँ और फिर अल्ट डाउन एरो के थ्रू हम इस चीज़ को नीचे लेकर आएंगे। तो देखिए मेरा टाइम सेव हो गया, दोबारा स्कैनएफ की रीडिंग मुझे नहीं लिखनी पड़ेगी। अब मैंने स्कैनएफ के थ्रू कंप्यूटर को दोबारा बताया कि आपने अगेन इंटीजर वैल्यू लेनी है, और इस बार जो इंटीजर वैल्यू आप लेंगे वो आपने कहाँ स्टोर करनी है, टेम्प नाम की वेरिएबल में नहीं बल्कि अभी आपने स्टोर करनी है इस वेरिएबल के अंदर, यानी कि इज रनिंग। तो हम लिखेंगे एंड इज RAINING इज रनिंग नाम की वेरिएबल में हमने ये चीज़ स्टोर कर दी। अब यहाँ तक आपने कंप्यूटर को सिर्फ ये बताया है कि टेम्परेचर क्या है, और सेकंड आपके पास वेदर की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले अभी आपने इफ़ का यूज़ करना है और एल्स का यूज़ करना है। एक आपने यूज़ करना है इफ़, ठीक है, कंडीशन, और इसके बाद ये तो आपका इफ़ हो गया और नीचे होगी इसकी बॉडी, ठीक है, यानी इसमें आपने वो कोड लिखना है जो कंडीशन ट्रू होने पर आपके लिए एग्जीक्यूट हो। और सेकंड आपने इसका एल्स पार्ट भी लिखना है, ELSE एल्स, ठीक है, क्योंकि आपने चेक करना है कि इज रनिंग कंडीशन में आपने लिख दिया कि इज रनिंग नाम का जो वेरिएबल है वो आपने पास किया। ये बात आप याद रखें कि कंडीशन जो भी हो, इफ कंडीशन हो या एल्स कंडीशन हो, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करें, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिखा है, आप कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, बस आपको देखना है कि इसके अंदर आता है या क्या है, या इसका फाइनल रिजल्ट क्या बनता है। अगर वो 0 है तो ट्रू कंसिडर करेगा कंप्यूटर इसको, अगर वो ना 0 है तो कंप्यूटर इसको फॉल्स कंसीडर करेगा। अब आप देखें यहाँ पर इज रनिंग के अंदर आपने कोई वैल्यू असाइन की होगी, ठीक है, या 1 या 0, मैंने आपको बताया कि यस या नो का आंसर आपने देना है, तो वही वैल्यू आप यहाँ पर आ जाएगी। अगर वो 1 हुई तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपकी वैल्यू इसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर इज रनिंग के अंदर 0 असाइन की है तो कंप्यूटर के लिए ये कंडीशन जो है इज रनिंग का ये फॉल्स हो जाएगा, और जब ये फॉल्स होगा तो फिर इसके बॉडी में जितना भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, बल्कि सिंपली फिर इसकी एल्स पार्ट में कमांड आ जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब एल्स में वो कोड एग्जीक्यूट होगा जो एल्स की बॉडी में लिखा गया है, तो एल्स की बॉडी के लिए हम ये वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ये दो चीज़ें आपने लिख दी, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले इफ़ कंडीशन आपने लगाया और इसका एल्स पार्ट आपका यहाँ पर है, इफ़ की बॉडी ये है और एल्स की बॉडी ये है। इफ़ के ट्रू होने पर इसके बॉडी में जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अगर इफ़ कंडीशन गलत होगा तो एल्स की बॉडी में जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी अभी से। तो अभी सबसे पहले आपने चेक किया कि इज इट ट्रेनिंग, और इसके बाद बारिश हो रही है, ठीक है। आप इस चीज़ के ऊपर सिर्फ डिसीजन नहीं ले सकते कि बारिश हो रही है तो फिर आपको क्या पहनना है, ठीक है। बारिश हो सकता है कि अगर आपको गर्मी में बारिश आ रही है तो आपको स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है फिर भी, ठीक है। और इस तरह अगर बारिश सर्दी में हो रही है तो फिर आपको ऑब्वियसली स्वेटर पहननी चाहिए, आपके जितनी भी चीज़ें हैं सर्दी की वो चीज़ें पहननी चाहिए, ठीक है। तो इस लिहाज से सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने टेम्परेचर का भी पता लगाना। अगर आपको टेम्परेचर का भी मालूम होगा तो फिर आपका डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा। तो इसी ट्रेनिंग, और इसके बाद आपने अगेन टेम्परेचर के लिए कंडीशन लिखनी है। तो टेम्परेचर के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि इफ़ आपने लिख लिया और यहाँ पर आपने लिखा कि टेम्प, अभी अगर आपके पास बारिश भी हो रहा है और आपकी जो टेम्परेचर है वो लेस देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, 18 से कम टेम्परेचर है, तो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत सर्द मौसम है, ठीक है। इन दिस केस आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर आपने लिखनी है कि फिर आपको क्या पहनना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंट एफ का आपने यूज़ करना है। तो प्रिंट एफ मैं नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। इससे फ़ायदे होगा कि मुझे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैंने प्रिंट एफ का नीचे लेके, अब यहाँ पर मैंने सिर्फ मैसेज प्रिंट लिखना है कि क्या प्रिंट होना चाहिए इन दिस केस जब टेम्परेचर भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है और बारिश भी हो रहा है। सो आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे मैसेज के इट इज़ रेनिंग एंड टेम्परेचर इज़ बिलो 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब यह है कि कोल्ड, सर्दी है। तो इन दिस केस आपको क्या पहनना चाहिए, वेयर ए रेनकोट, ठीक है, वेयर अ स्वेटर
आपको स्वेटर पहनना चाहिए, अम्ब्रेला लेके चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं सर्दी से रिलेटेड आपको वो चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। बट मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा आपको, मैं सिर्फ एक चीज़ दूंगा कि आपको स्वेटर पहनना चाहिए, ठीक है। एल्स इफ अगर इस तरह नहीं है, फिर अगर आपका टेम्परेचर जब आप यहाँ पर कंडीशन लगा है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इन दिस केस आपको क्या करना होगा, आपने इफ़ लिखा है तो फिर इसका एल्स भी आप लगा दें। तो आप नोट करते जाएं कि मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एल्स, और अगर बारिश तो ठीक है हो रही है, बट टेम्परेचर इज अबाव देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड या लेस देन इक्वल टू का मैंने भी बता दिया, क्योंकि इक्वल टू का मसला भी हल हो जाएगा। अगर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तो फिर भी ये कोल्ड टेम्परेचर होता है, ठीक है। लेकिन अगर 18 से ज़्यादा होता है तो फिर ये गर्मी होती है थोड़ा। तो इन दिस केस आपको क्या करना है फिर। सो अभी आप देख सकते हैं कि हमने ये डिसाइड किया कि इजी रेनिंग, चलो बारिश हो रहा है। तो फिर हमने टेम्परेचर की बात की कि अगर बारिश भी है और टेम्परेचर बिलो दी 18 डिग्री सेंटीग्रेड है या इक्वल टू 18 भी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वेदर जो है वो कोल्ड है। सो हमने मैसेज प्रिंट किया कि इट इज़ रेनिंग एंड कोल्ड, मतलब बारिश भी हो रहा है और सर्दी भी है, तो इसलिए आपको स्वेटर पहननी चाहिए। और अगर बारिश हो रही है और टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन फॉल होगा। तो फिर इसके मुताबिक हमें एक अलग मैसेज प्रिंट करना है कि बारिश तो हो रही है बट टेम्परेचर इज अबाव देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब गर्मी है। तो फिर आपको क्या लिखना है इस केस में। सो जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा था इस पॉइंट पे, अब यहाँ पर इस रेनिंग के अंदर आपने वैल्यू असाइन की थी, अगर वो ट्रू हो जाता तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर आपने यहाँ पर ऐसी वैल्यू असाइन की है कि ये कंडीशन गलत हुआ, तो फिर इसके बारे में जो कोड अभी हमने लिखा है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब बारिश नहीं हो रही, और जब बारिश नहीं हो रही तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन टेम्परेचर की हमें कंडीशन नहीं पता होगी, क्योंकि डायरेक्ट कमांड यहाँ से यहाँ आ जाएगी। इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन यह है कि बारिश नहीं हो रही, बट टेम्परेचर क्या है इसका हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पर अगेन टेम्परेचर की कंडीशन यूज़ करेंगे और लिखेंगे कि इफ़, चलो ये चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। कॉपी किया और इसको अल्ट डाउन एरो के थ्रू आप नीचे लेके आ जाएँ एल्स के अंदर तक। आप देख सकते हैं ये, और ये आप ये एल्स की बॉडी में हमने लिखा, आप सिर्फ इसको चेंज करना है, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 18, ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी यूज़ किया है। अब ऑप्शन जो रेस्ट बचा है वो है हमारे पास सिर्फ ग्रेटर देन 18, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी रह गई, तो हम ऑलरेडी यहाँ पर लिखेंगे। तो ये इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 18, अगर टेम्परेचर 18 से ज़्यादा हुआ तो फिर आपने क्या प्रिंट करना है, फिर तो ये प्रिंट करना है। देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ई से मैंने इस चीज़ को कॉपी किया, अल्ट डाउन एरो से इसको मैं नीचे, सॉरी कंट्रोल मैंने प्रेस किया है, अल्ट डाउन एरो से मैं इसको नीचे लेके आऊँगा और चेंजेस क्या करूँगा। अब जब यहाँ एल्स तक बात आई है तो इसका मतलब ये है कि बारिश तो नहीं हो रही, तो आप यहाँ पर लिखे इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश भी नहीं हो रही, एंड टेम्परेचर आपने यहाँ पर लिख दिया कि 18 से अबाव है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोल्ड नहीं रहा बल्कि वार्म मौसम है, बारिश भी नहीं है, टेम्परेचर भी 18 से ऊपर है, तो मतलब ये कि सख्त गर्मी है, ठीक है। सो इन दिस केस आपने क्या सजेस्ट करना है, आपने दोबारा लिखना है कि वेयर AJACKET जैकेट। आप लेस देन वाला भी नीचे लेके आ जाते हैं, ठीक है, कंट्रोल ई और अल्ट डाउन एरो से हमने इस चीज़ को नीचे लेके आना है, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद इस चीज़ को भी हमने कॉपी करना है। समझाऊंगा मैं आपको कि हमने क्या इस तरह किया और ये क्यों हो गया, आपने बेफिक्र होके सिर्फ देखना है, ठीक है। अभी तो कंट्रोल ई से हमने इस चीज़ को डुप्लीकेट किया और अल्ट डाउन एरो से इसको हमने नीचे लेके आ गया है, ओके। अब आप देखें ये चीज़ हमने सेट कर दी है। आपने देखा कि बारिश हो रही है और टेम्परेचर भी इसी के साथ 18 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि सर्दी है, तो आपको स्वेटर पहननी है। अगर आपका बारिश हो रहा है और टेम्परेचर अबाव देन 18 है, ठीक है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है, तो फिर एल्स भी अल्टरनेट इसका मतलब बादल या मैसेज प्रिंट करेगा कि इट इज़ रेनिंग एंड वार्म, क्योंकि 18 से ज़्यादा टेम्परेचर में गर्मी होती है, तो इन जिसके साथ आपको जैकेट पहनना है, ठीक है। अब अगर बारिश नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और कमांड डायरेक्ट इस जगह पे आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा वेयर स्वेटर, ताकि कंफ्यूजन दूर रहे, WEATER, स्वेटर आपको पहनने चाहिए और यहाँ पर आपको जैकेट पहननी चाहिए। कहने का मतलब ये था कि मैं आपको सिर्फ ये समझा सकूं कि इफ़ और एल्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा हम इसको एल्स लिखते हैं, हमने इफ़ लिखा है। और ये कंडीशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं रही, इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आप ये कोड देखें, सिंपल सा कोड है और देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है।
और कोड आपने देखा किस तरह हमने लिख दिया। और यहाँ पर आपने सबसे पहले रेनिंग के बारे में बताना है कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही, और इसके साथ आपने टेम्परेचर के बारे में भी बता देनी है कि टेम्परेचर क्या है। सबसे पहले आपने इज़ रेनिंग बारिश हो रही है, यहाँ पर आपने वैल्यू असाइन की थी, ताकि अगर येस से आपका आंसर तो आपने 1 देना है, और अगर नो है तो आपने 0 देना है। अब अगर आपने 1 दिया है तो ये कंडीशन ट्रू कंसीडर किया जाएगा और ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और आपका मैसेज प्रिंट होगा। अगर आपने इज़ रेनिंग के लिए मतलब आपका आंसर नो है तो मतलब ये है कि आपका कंडीशन गलत होगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 आ जाएगा और 0 का मतलब कंप्यूटर के लिए गलत होता है, ठीक है। तो आपका कमांड इधर आ जाएगा एल्स में, और एल्स के बारे में जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आप इस रनिंग के ऊपर आप जीरो डिसीजन नहीं ले सकते, इसके लिए आपको टेम्परेचर की भी कंडीशन देखनी है। तो अगर आपकी बारिश भी है और टेम्परेचर बिलो दी 18 है तो इसका मतलब ये है कि सर्दी है, तो इट इज़ रनिंग एंड कोल्ड आपने ये बताना है और सजेस्ट करना है कि आपने स्वेटर पहननी है, वेयर आ स्वेटर। और अगर आपका ये कंडीशन गलत हुआ, यानी कि टेम्परेचर 18 से इक्वल भी नहीं है, कम भी नहीं है, मतलब ज़्यादा है, तो फिर इन दिस केस टेम्परेचर जब 18 से ज़्यादा होगी तो ये बहुत वार्म कंडीशन होती है, गर्म मौसम होता है। तो इन दिस केस आपने लिखना है कि इट इज़ रनिंग एंड वार्म, यानी गर्मी है और आपको स्वेटर की बजाय जैकेट पहनना चाहिए या आपको निखाना चाहिए, ठीक है। आप जो भी कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह। अगर बारिश ना होने की सूरत में आपने दोबारा टेम्परेचर का पूछना है। अगर टेम्परेचर बिलो दी 18 है या इक्वल टू 18 है तो इसका मतलब ये है कि मौसम जो है वो थोड़ा कोल्ड है, तो आपने प्रिंट करना है कि इट इज़ रनिंग एंड मिडल या कोल्ड, ठीक है। और आपने सजेस्ट करना है कि आपने स्वेटर पहनना है, ठीक है। और अगर आपकी जो है ना एल्स कंडीशन के साथ साथ आपने प्रिंट एफ लिख दिया और इट इज़ नॉट रेनिंग आपने लिखा, मतलब ये कि अगर आपका कंडीशन गलत हुआ कि टेम्परेचर इक्वल 18 भी नहीं है, लेस देन 18 भी नहीं है, मतलब ज़्यादा देन 18 है, तो इसका मतलब ये कि गर्मी है, और गर्मी है तो ये कंडीशन गलत हुआ, ये लाइन प्रिंट नहीं होगी और आपका कमांड इसी एल्स के मतलब अल्टरनेट में आ जाएगा और ये प्रिंट करेगा कि इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश भी नहीं हो रही है और 18 से ज़्यादा है, मतलब मौसम वार्म है, तो इन दिस केस आपको जैकेट पहनना है। आप देखते हैं कि ये कोड काम करता है या नहीं करता। इसके लिए सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ है, इसमें कोई एरर वगैरह नहीं है, मतलब हमने कोड सही ठीक ठाक लिखा है। अब इसकी फंक्शनलिटी चेक करते हैं, तो इसको हम रन करेंगे। अब ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। इंटर टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर देना है इन सेल्सियस, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर देता हूँ 23 यानी 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और रेनिंग का पूछ रहा है कि इज़ रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, तो मेरा आंसर है कि येस, मतलब मैं 1 प्रिंट करूँगा। तो आप देखते हैं कि कंप्यूटर क्या मैसेज प्रिंट करता है, टेम्परेचर है अबाउट 23 है और रनिंग येस। सो देखिए आप, उसने मैसेज प्रिंट किया कि इट इज़ रनिंग एंड वार्म, बारिश हो रही है, क्योंकि हमने 1 एंटर किया था, और वार्म ये कह रहा है कि वार्म इसलिए क्योंकि टेम्परेचर 23 यानी 18 से ज़्यादा है। तो इन दिस केस ही सजेस्ट मी के वेयर ए जैकेट, ठीक है। आप देख सकते हैं वेयर ए जैकेट, ये इसने दिया है। अभी मुझे स्वेटर पहनने के लिए कौन सी कंडीशन देना है देखते हैं। दोबारा इसको रन कर देते हैं और टेम्परेचर इस बार हम 18 के बराबर लेते हैं। ये देखिए आपने टेम्परेचर 18 इंटर किया, और रेनिंग बारिश हो रही है या नहीं ये भी हमने लिखना है कि नो, तो नो के लिए मैं 0 इंटर करूँगा। आप देखते हैं कि क्या आ जाता है, इट इज़ रेनिंग, सॉरी यहाँ पर हमने कोड में गलती की थी, तो हम इसको ट्रू करेंगे। इट इज़ नॉट हमने नहीं लिखा है वहाँ पर, तो इसको चेक करेंगे। और ये देखिए कोल्ड, कोल्ड क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर इक्वल टू या बिलो देन 18 है तो ये कोल्ड वेदर होगा। सो ये देखिए कोल्ड वेदर है, और इस केस में ये मुझे सजेस्ट करता है कि आपको स्वेटर पहनना चाहिए इंस्टेड ऑफ द जैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने गलती कहाँ पर की है। ये दोनों जगह पर हमने इट इज़ रनिंग लिखा है, बट यहाँ भी हमने इट इज़ रनिंग लिखा है इन द एल्स। एल्स में तो हम तब आएंगे जब रन नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज़ की जगह आप लिखेंगे नट, ओके। अच्छा, अब दोबारा हमने रन किया, देखते हैं टेम्परेचर भी कम लिखते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सख्त सर्दी है और बारिश भी हो रहा है, यस 1 हमने लिख दिया। तो आप देखें इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, एंड कोल्ड और सर्दी भी है, तो आपको स्वेटर पहनना है, ठीक है। अगेन एल्स की कोड में रन करवाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे ये वाला कंडीशन गलत देना है कि टेम्परेचर सॉरी रेनिंग है या नहीं है, इसकी जगह हम 0 लिखेंगे। तो देखते हैं टेम्परेचर हम लगा लेते हैं 12, और बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रहा। तो आप देखें प्रिंट हो गया कि इट इज़ नॉट रेनिंग एंड कोल्ड, 0 की वजह से इट इज़ नॉट रेनिंग, और 12 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से कोल्ड। तो इन दिस बोथ केसेस हमें स्वेटर पहनना चाहिए, ना कि जैकेट। तो ये था नेस्टेड इफ एल्स का कंसेप्ट। आप देख सकते हैं कि इफ़ के अंदर हमने ये एल्स था,
ये इसकी बॉडी थी और इसके अंदर हमने इफ़ और एल्स लिखा है। तो ये जो इफ़ और एल्स हमने इसी एल्स के अंदर लिखा है ना, इसको हम नेस्टेड इफ़ एल्स कहते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ इफ़ लिखेंगे तो वो नेस्टेड इफ़ कहलाएगा, अगर आप एल्स के अंदर सिर्फ एल्स लिखेंगे तो वो नेस्टेड एल्स होगा, अगर दोनों लिखेंगे तो नेस्टेड इफ़ एल्स होगा। इसी तरह इफ़ के अंदर बॉडी के अंदर अगर आप सिर्फ इफ़ लिखेंगे तो नेस्टेड इफ़ होगा, अगर आप एल्स का यूज़ करेंगे तो नेस्टेड एल्स होगा, अगर आप दोनों का यूज़ करेंगे तो नेस्टेड इफ़ एल्स होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ इफ़ एल्स। थैंक्स फॉर वाचिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, विल मीट अगेन एंड द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।